अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो तमाम तरह एप्लीकेंट जो इटली में पीएचडी करना चाह रहे हैं, जो कि आपको यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निको मिलानो पीएचडी के स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, जिसकी लास्ट डेट टू अप्लाई 1 जुलाई 2026 है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से पीएचडी के प्रोग्राम अवेलेबल हैं और किस तरह से आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किस तरह से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के टेम्पलेट आपने डाउनलोड करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब आपने क्या करना है, जो वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली क्लिक करेंगे। जिस तरह से मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, सेम इसी तरह के आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते हुए अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लास्ट रिप्लाई कितनी है, 1 जुलाई 2026। अब इसकी जो क्लासेस होंगी या स्टार्ट होंगी, अब यहाँ पे देखें जी, द फॉलोइंग कॉल फॉर एडमिशन टू डॉक्टर पोजीशन विद दिस स्कॉलरशिप फॉर स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक्स आर ओपन। स्टार्टिंग डेट कौन सी है, 11 सितंबर 2026। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अभी अपना प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं बिफोर डेडलाइन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट मिलेंगे। अब एक तो टेम्पलेट आपने CV वाला यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपने रिसर्च प्रपोजल टेम्पलेट भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये दोनों टेम्पलेट आपने डाउनलोड करने हैं और दोनों टेम्पलेट यूज़ करके आपने CV भी जनरेट करनी है और सेम इसी तरह से आपने रिसर्च प्रपोजल का भी जो यहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है, सेम इसी फॉर्मेट में आपने जो है ना अपना प्रपोजल भी प्रिपेयर करना है। अब ये आपको जो है ना फॉर्मेट दिया हुआ है और इसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे राइट करनी है। लाइक प्रपोजल अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, वो आपने डायरेक्टली अपलोड नहीं करना। आपने उन्हीं की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्हीं की जो टेम्पलेट ऑलरेडी शेयर की गई है फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, आपने वही डाउनलोड करनी है। इसी के ऊपर ही जो है ना आपने सारा रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ना राइट करना है और एप्लीकेशन के साथ ही अटैच करना है। सेम इसी तरह से आपने CV भी टेम्पलेट जो हमने यहाँ से डाउनलोड करनी है, यही टेम्पलेट आपने यूज़ करनी है और इसी ही टेम्पलेट के ऊपर जो है ना आपने अपनी CV जनरेट करनी है और एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। और किसी भी फॉर्मेट में आपके पास बनी हुई CV आपने वो अपलोड नहीं करनी। ये जो उन्होंने फॉर्मेट अपना दिया हुआ है, सेम यही फॉर्मेट आपने यूज़ करके अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की बात हुई। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन अगर आप सबमिट करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिंक उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके हमने एप्लीकेशन का एक्सेस कर लेना है, फिर एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम फाइंड आउट करना है कि आया कि मैं जिस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ वो प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस पेज को जो है ना हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि आप सब्जेक्ट जो लिखे हुए हैं वो इजीली पढ़ सकें। अब यहाँ पे देखिए जी, ये जो PhD प्रोग्राम है वो आपके पास अवेलेबल है। इनमें से जिस भी डिग्री प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं, आपका रिसर्च एरिया मैच करता है या फर्दर आप PhD करना चाहते हैं, आप यहाँ पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम्स की लिस्ट दी हुई है, ये वाला। अब जो भी एप्लीकेंट होगा अपने ही रिसर्च एरिया के मुताबिक उसको जो है ना शॉर्टलिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फिज़िक्स में करना चाहते हैं तो फिज़िक्स में क्लिक करेंगे तो फिज़िक्स की जो फर्दर डिटेल होगी वो आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। लाइक स्पेसिफिक अगर हम PhD इन फिज़िक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से रिसर्च टॉपिक यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अब लाइक आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी कोई रिसर्च प्रपोजल नहीं राइट कर सकते, आप उसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च प्रपोजल बनाओगे जो टॉपिक आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए जी, ये जो है ना फर्स्ट टॉपिक है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आपने इसी टॉपिक पे प्रपोजल राइट करना है। अगर आपका ये टॉपिक है तो आपने इस टॉपिक पे। अब यहाँ पे आपको 3 टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। इन 3 टॉपिक्स में जो है ना PhD आपको ऑफ़र की जा रही है। हर टॉपिक के अंडर डिफरेंट सीट्स है स्कॉलरशिप की। इसमें 1 पोजीशन स्कॉलरशिप की, इसमें 1 पोजीशन स्कॉलरशिप की है, इसमें 2 पोजीशन स्कॉलरशिप की है, इसमें 1 पोजीशन स्कॉलरशिप की है। ठीक है, टोटल पोजीशन 2 हैं सारों में। तो आपने वही टॉपिक डिसाइड करना है जिसके साथ आप फर्दर PhD प्रोसीड करना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपने अपना टॉपिक बना लेना है। टॉपिक बनाने के बाद जिसको हम रिसर्च प्रोजेक्ट भी कहते हैं या रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं, ये बना लेना है। फिर आपने CV टेम्पलेट को भी जो है ना करेक्ट फॉर्म में बना लेना है, लाइक अपनी CV जनरेट कर लेनी है। उसके बाद जब आपने ये सारा डाटा करेक्टली पढ़ लिया, रीड आउट कर लिया, उसके बाद अगर आपने सारी चीज़ें फाइनलाइज कर ली हैं, लाइक डॉक्यूमेंटेशन आपने फाइनलाइज कर लिया है, कोर्स सिलेक्शन भी कर लिया है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन भी कर लिया है और दोनों डॉक्यूमेंट्स भी आपने प्रिपेयर करनी है। अब जो है ना आपने फॉर्म फिलिंग करनी है। अब यहाँ पे जो है ना आपको क्लियरली उन्होंने लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये भी लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को भी आप यूज़ कर सकते हैं।
एक ये भी लिंक उन्होंने दिया हुआ है, इस लिंक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी अपना लिंक अपनी चॉइस के मुताबिक यूज़ करना चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपका अकाउंट फर्स्ट टाइम क्रिएट होगा। क्रिएट किस तरह से करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको साइनअप का। फर्स्ट टाइम आपने अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपका डाटा होगा, ये डाटा आपने ऐड करना है। डाटा ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपने अपना अकाउंट जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद फिर आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन के साथ जो है ना आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। लाइक आपका पर्सनल डाटा हो गया, एजुकेशन डाटा हो गया, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग होगी। ये 3-4 सेक्शंस होंगे जो कि हर एप्लीकेंट जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहता है, वो ये तमाम तर चीज़ें फिल करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा। ठीक है, तो ये टोटल प्रोसीजर है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं और सितंबर 2027 के इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी में आप बिफोर डेडलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। ठीक है,